दोस्तों आज हम वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं। कोई भी संख्या रहेगा जो पूर्ण वर्ग संख्या हो उसी का आज हम कंसेप्ट देने वाले हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्या हो उस संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है आज उसका कंसेप्ट बताने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन यानी सॉल्व करवा दे। तो कुछ एग्जाम्पल लेके देखिए। पहला ही जैसे 1444 है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसी का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, आज उसका कंसेप्ट बता रहा है। जो पूर्ण है वो वर्ग संख्या, ठीक है, यानी वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो। जैसे में 1444 है, 1444 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसको सबसे पहले आपको क्या कर देना है, हमेशा पहले क्या कीजिएगा, इस इकाई अंक को देखिएगा। इकाई अंक को देखना है। ठीक है, 2 से 3 स्टेप का आपका आंसर आ जाएगा। पहले काम क्या कीजिएगा, इकाई अंक को देखिए। इकाई अंक को सबसे पहले टाइमिंग चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक को देखिए और इसको देखने के बाद इसको देखिए ऐसा कौन सा संख्या है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक में कोई डिजिट है जैसे जिसका स्क्वायर करने पर कितना 4 आ जाता है। ठीक है, तो पहला यानी 1 से लेकर 9 तक में कोई संख्या सोचिए ना जिसको स्क्वायर करिए तो 4 आ जाए। ठीक, तो यानी 2 का स्क्वायर करते हैं कितना 4 आ जाता है। तो 2 का एगो स्क्वायर करिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, वो संख्या 2 9 1 से लेकर 9 के बीच में सोचना है। एगो 2 का स्क्वायर करते तो 4 आ जाता है, और एगो वही 8 का स्क्वायर करते हैं तभी भी कितना होता है 4 होता है। 68 64 इकाई अंक में 4 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करिएगा तो इकाई अंक में कितना हो गया, यानी 2 का स्क्वायर करते हैं 8 का स्क्वायर करते हैं तब जाके 4 आ जाता है। इतना काम आपको सोच देना है इकाई अंक। उसके बाद क्या कीजिएगा, 2 गो डिजिट को हमेशा क्या कीजिएगा, छांट दीजिएगा। 2 गो डिजिट को हमेशा आपको छांट के चलना है, यानी 2 गो डिजिट को आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, अब बाकी जो बचा रहेगा, जो डिजिट बचेगा 2 गो डिजिट को हमेशा आपको क्या कर देना, छांट देना। बाकी जो डिजिट बचेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे जो संख्या बच जाएगा उसको यहाँ पे इसको अब सोचना है। ऐसा कोई वो संख्या है, ठीक है, जिसको ऐसा संख्या 1 से लेकर 9 तक में, 1 से लेकर 9 तक में नहीं, यहाँ से ऐसा कोई संख्या ऐसा सोचिए इसके लगपास में, वैसे संख्या सोचिए जिसका स्क्वायर करने पर इसके लगपास में पहुँच जाए। वैसे संख्या आपको सोचना है जिसका स्क्वायर करिएगा तो 14 के नज़दीक में पहुँचे, यानी 14 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 14 के नज़दीक, यानी 14 ही आ जाएगा, 14 से कम आना चाहिए। तो ऐसा कोई संख्या है जो 3 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 9 होता है। देखिए 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो गया 9 आ जाता है। 4 का स्क्वायर करना है तो 16 आ जाता है। 16 से ही तंग है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या बोले, इससे हमेशा कम ले लीजिएगा लेकिन ज़्यादा वाला नहीं ले। तो वैसा कौन सा संख्या 3 है। 3 वैसे क्या बोल रहे हैं कि वैसा कोई संख्या को सोचिए जिसका स्क्वायर करने पर इसके नज़दीक आ जाए, तो वैसा कौन है 3 है। ठीक है, एक वो चारों है जो नज़दीक में, लेकिन हमको ज़्यादा नहीं लेना था। चारों जो 16 के 14 के नज़दीके में है। ठीक है, 9 है जो 14 के नज़दीके में, लेकिन ज़्यादा वाला हमको नहीं लेना, कम वाला ले लेना है। ठीक है, उससे कम होना चाहिए। तो 3 हो गया। 3 आपको सोचे है, आप क्या कीजिएगा, सोच लिए हैं तो जब भी 3 है तो इसमें से आपको 2 आंसर, या तो इस दोनों को बिठा दीजिएगा, 32 होगा आंसर, या 28 यानी 38 होगा। इसी दोनों में से आपका एक आंसर है। इतना तक कन्फर्म हो गया, या तो 32 होगा या 38 होगा, बाकी दोनों के सिवा कोई नहीं होगा। या तो 32 होगा या 38 होगा। तो उसको कैसे आप सोच रहे हैं, इसको कैसे पता करेंगे कौन सा संख्या का ई वाला आंसर होगा कि ई वाला है। तो जो सोचे ना ये 3, वैसे संख्या सोचना जो इसके नज़दीक में जाए। जो 3 ना सोचे उसके जस्ट जो सोचे वो डिजिट, उसके जस्ट आगे वाला संख्या उसमें गुना करिए। ठीक है, हमेशा जो सोचे हुए रहते हैं, जो संख्या ना सोचे इसके नज़दीक वाला, जो संख्या सोचे उसके जस्ट आगे वाला संख्या में उसमें गुना करिएगा। तो 3 चौका 12, अगर गुना करने पर गुना आ गया यानी गुणनफल इससे अगर इस बड़ा है तो आपका आंसर बड़ा वाला आ जाता है। ठीक है, इससे गुना करने पर जो आ जाएगा उससे अगर ये छोटा होगा, ये वाला 2 डिजिट छोड़ने के बाद छोटा होगा तो आपका आंसर छोटा वाला आ जाता है। लेकिन ये 12 से क्या बड़ा है तो आपका आंसर भी कितना होगा 38 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी 38 का स्क्वायर करिएगा तो कितना 1444 आएगा। ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, 1-2 एग्जाम्पल और लेके समझा रहे हैं, पूरा समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ करना ही नहीं है, तो 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे में और ले लेते हैं 3300 यानी 3300। ठीक है, किसका स्क्वायर 3364 है। 3364 का वर्गमूल निकालना है। इसको कैसे करें, वही पहले इसको देखिए। ठीक है, ऐसा कोई संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर कितना आ जाता है 4 आ जाए इकाई की जगह पर। तो वैसा 2 है, 2 का स्क्वायर करिएगा तभी भी 4 आता है। वो 8 है,
ठीक है 8 है, ऐसे सोचना है, वैसे संख्या 2 को सोचना है जिसका स्क्वायर करने पर कितना 4 आ जाए, ये सोच लिया। फिर 2 डिजिट को हमेशा आपको छांट देना, फिर ये दोनों डिजिट को आपको यानी जो संख्या बच जाएगा उसको देखना है। इसको देखिए ऐसा कोई संख्या सोचिए जो इसके नज़दीक में पहुंच जाए, जो ऐसा संख्या सोचिए जिसको स्क्वायर करने पर वैसा संख्या जो जिसको स्क्वायर करिए, तो अगर इसके नज़दीक में आ रहा है तो वो ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं ले लीजिएगा, उससे कम के इसके नज़दीक में जाना। लेकिन जैसे में 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन 6 का स्क्वायर कर तो 36 आ रहा है, जैसे ज़्यादा चला जाता है तो इससे 5 ले लीजिए, तो आपका आंसर हो गया। या तो 52 होगा आंसर, ठीक है, या तो हमका जो सोचे वो बैठा दीजिएगा, 2 पर एगो यानी 5 पर 2 बैठेगो, इसी में से निकालेंगे जब पर, या तो 2 हो गया 8 होगा, इसी दोनों में से आपका आया हुआ आंसर है। तो वैसे इसमें आप इस दोनों में कैसे पता करें कौन सा आंसर है, तो वही कंसेप्ट जो सोचे ना, ये 5 ना सोचे हुए थे, ठीक है। तो 5 है, 5 के जस्ट आगे वाले संख्या में गुना करें, 5 छक 30 हो गया। अगर इससे ही बड़ा है तो आपका आंसर बड़ा वाला है, इसका आंसर तो बड़ा आ गया। अगर इससे ही छोटा रहता है, जो से गुना जस्ट आगे वाला जो संख्या ना सोचे हुए रहता है, ठीक है, उसके जस्ट आगे वाले संख्या में गुना कर दीजिएगा। 5 है, 5 छक 30 है, 30 से ही बड़ा है तो आपका आंसर बड़ा वाला, यानी 58 का स्क्वायर करिएगा तब जाएगा कितना होगा, 3364 आ जाएगा। अगर इससे छोटा रहता तो आपका आंसर कितना आ जाता, 52 आ जाता, ठीक है। तो ये भी सवाल सॉल्व हो गया, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 58 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसे हमें 5476 का वर्गमूल निकालना है, 5476 इसका वर्ग। देखिए ई कंसेप्ट लगाइए कहाँ, जब पूर्ण वर्ग संख्या वो होगा तभी जाके ये लागू होगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे किसी को भी नहीं सॉल्व कर देगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या न किसी का ही संख्या, किसी न किसी कोई संख्या का स्क्वायर ये है, तभी जाके यहाँ पर वहाँ पे कंसेप्ट ही लगेगा, वही कंसेप्ट लगाइएगा। ऐसा देखिए, ये 6 को पहले इकाई को देखिए, ऐसा कोई संख्या है 1 से लेकर 9 के बीच तक, सोचिए कोई संख्या जिसका स्क्वायर करने पर इकाई के इधर पर 6 आ जाए, तो ऐसा कौन, एगो 4 है, 4 को 16 और एगो 6 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करिए तभी भी 6 आता है इकाई के जगह पर, और 6 का स्क्वायर करिए तभी भी इकाई के जगह पर 6 आता है। इतना तो सिर्फ आपको सोच देना है। उसके बाद अभी 2 डिजिट को हमेशा छाड़ दीजिएगा, इस दोनों डिजिट को, यानी जो बच जाएगा 2 डिजिट छाटने के बाद ये जो बचेगा उसको आपको देखना है, सिर्फ देखिए वैसे, और वैसे इसको देखिए, ऐसे सोचिए ऐसा कोई संख्या है जिसके स्क्वायर करने पर उसको, ऐसा कोई संख्या सोचना है जिसका स्क्वायर करिएगा ना इसके नज़दीक में पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो जैसे में 6 के स्क्वायर 36 होता है, और 7 के स्क्वायर 49 होता है, और 49 नज़दीक में पहुँच गया, और 8 के स्क्वायर 64 होता है, तो हमको बड़ा वाला ना लेके 8 के स्क्वायर नज़दीकी में जा रहा है 64, और 7 के स्क्वायर कितना हो रहा है 7 तो 49 के नज़दीकी में जा रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, इससे बड़ा नहीं लेके इससे छोटा ले लेते। 7 के स्क्वायर तो 49 तक जा रहा है, इससे छोटा वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो 7 हो गया, वो 8 ना लेके 7 हो गया। अब यहाँ पर तो 74 या तो हो गया आंसर, या आपका आंसर कितना हो गया 76 हो गया, इसी दोनों में से आंसर होगा। और इसको भी पता कैसे कर लेते हैं, दोनों में कौन सा आंसर होगा, तो 7 जो सोचे हुए थे उसके जस्ट आगे वाला संख्या में आपको गुना, जो 7 ना सोचे हुए थे इसके नज़दीक में पहुँचने के लिए, तो उसके जस्ट आगे वाले संख्या में गुना करिएगा। 7 8 56, अगर इससे ही बड़ा है तो आपका आंसर बड़ा है, लेकिन अभी क्या है 7 8 56, 56 से क्या है छोटा है 54 है, तो आपका आंसर भी यानी 74 का स्क्वायर है। छोटा है तो छोटा वाला आंसर, बड़ा आता है तो बड़ा वाला आंसर, इतना कंसेप्ट, यानी छोटा है तो छोटा वाला आंसर, बड़ा आता है बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका यानी 74 का स्क्वायर करिएगा तो ये कितना हो 2476 हो जाएगा, ठीक है। 74 का यानी इसका वर्गमूल कितना होगा 74। अगला किसको बताया था, ठीक। अगला देखिए, यानी 60 84 इसका वर्गमूल निकालना, वही कंसेप्ट लेगा। इकाई को ये 2 का या तो कोई संख्या इकाई के जगह पर ऐसा कोई संख्या होगा ना जिसके स्क्वायर करिएगा तो 4 है, तो 2 होगा, एगो 8 हो गया, ठीक है। फिर दोनों को छोड़ दीजिए, 60 को देखिए, 60 को सिर्फ आपको देखना है, वैसे संख्या सोचिए जिसको नज़दीक वर्ग, जिसका वर्ग करने पर इसको नज़दीक में पहुंच जाए, तो कौन है, यानी कौन होगा 7 7 49 होगा, 8 8 64 हो गया, इसके नज़दीक में चला गया। 7 के स्क्वायर 49 आ रहा है, लेकिन 8 के स्क्वायर 64, यानी 8 के स्क्वायर कर 64 से क्या है, हमको स्क्वायर करिएगा तो उससे इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 8 के स्क्वायर 64 से 60 से भी ज़्यादा चला जाता है, इसलिए हमको 8 न लेके वहाँ पर हम 7 लेना होगा। क्या होगा 7 होगा, तो इसका आंसर या तो 72 होगा या 78 होगा,
क्या हो गया, तो 72 का स्क्वायर या 78 का स्क्वायर होगा। तो वही 72 या 78 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। अब उसको कैसे पता कर ले, तो वही जो 7 ना सोचे, तो 7 अट्ठे कितना होगा, 56 हो जाएगा। 56 यानी 56 से ही बड़ा है, तो आपका आंसर कितना हो, 56 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है। अगर 56 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा, 78 हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 78। समझ में ये आ गया। यानी इससे सोचे नहीं, बड़ा है ना, अगर इससे बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, छोटा है तो छोटा वाला आंसर। इतना कंसेप्ट खाली याद करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 हो गया। देखिए 7396, 7396 को वर्गमूल निकाल देना है। तो 7396 वही 6 है, तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो इकाई के जगह पर 6 आ जाता है। और कितना, 6 का स्क्वायर करिएगा तभी 6 आ गया। अब फिर अभी 2 डिजिट को छोड़िए देना है, 2 डिजिट ले 73 है, 73 कोई 73 है इसको, और कोई संख्या सोचिए जिसको वर्ग करिएगा तो इसके नज़दीक में पहुँचे। तो 8 8 64 और 9 9 8 8 64 9 9 81, 81 से ही बड़ा आ जाता है, सॉरी 81 से भी क्या है, छोटा है। 8 8 64 बहुत तो आगे, बहुत पीछे चला गया, लेकिन 81 कर लिया, सॉरी 81 तो इससे बड़ा चला जाता है। 73 से भी 9 का स्क्वायर 9 में 81, 81 तो इससे बड़ा चला जाता है। हमको बड़ा इससे बड़ा नहीं जाना है, इससे छोटा ही तक सोचना है। तो 8 8 64 होता है, जैसे ही छोटा है, ठीक है। तो ये 8 होगा, तो यहाँ बैठा दीजिएगा, तो 84 आंसर होगा या 86 होगा, कितना होगा, 86। इसी दोनों में से आंसर होगा कोई। तो वही 8 जो सोचे, 8 के जस्ट आगे वाले संख्या में गुना करिए, कितना 72 है, 72 से क्या है, ज़्यादा है, तो आंसर कितना, आंसर ज़्यादा वाला हो जाएगा। अगर छोटा रहता तो छोटा वाला आंसर मार देते, तो आपका आंसर कितना होगा, 72 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 13456, 13456, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। फिर वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाइएगा। देखिए इकाई के कितना है, 6 है, तो 4 का स्क्वायर करिए तो 6 आ जाएगा, और इकाई की जगह पर, और 6 के स्क्वायर करिए भी 6 आ जाता है। फिर अब 2 डिजिट को छाड़ देना। अब 100 सिर्फ कितना देखना है, 134 है, तो 134 है, तो इसको कोई एक और संख्या सोचिए जिसके वर्ग करिए तो इसके नज़दीक में पहुँच जाए। इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए, इससे छोटा तक रह जाए। जैसे 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169 आ जाएगा, इससे बड़ा चला जाएगा, 12 ही तक लीजिए, तो 12 हो गया। तो आपका आंसर भी आ गया, आता है 124 आंसर होगा, ठीक है, या 126 होगा। जो सोचे उस पर बैठा दीजिएगा दोनों इकाई की जगह पर, ठीक है, बैठ गया। आप क्या कीजिएगा, 12 का जस्ट आएगा जो संख्या ना सोचे, 12 का जस्ट आएगा वाला संख्या कितना होता है, 13 होता है, तो इसको गुना करिएगा, तो 12 ही 36, और 12 3 15, 156 आता है। 156 से क्या है, छोटा है, गुना करिएगा तो 156 से क्या है, छोटा है। तो आपका आंसर भी 26 वाले 126 ना होकर 124 हो जाएगा। यानी इसका वर्गमूल निकाल लेते कितना होगा, 124 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17400, 424 इसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे इसका वर्गमूल निकालिएगा, तो वही कंसेप्ट पे लगाइए। ऐसा कोई संख्या दो जिसका स्क्वायर करने पर, तो 2 हो गया और 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करते भी 4 आता है इकाई के जगह पर, 8 का स्क्वायर करिएगा तभी भी 4 आता है। तो अब 2 डिजिट को छाड़ देना है। अब 174, इसको कोई संख्या सोचिए जिसका नज़दीक में 5, जैसे 13 का स्क्वायर करते 169 होता है, 13 का स्क्वायर करिए तो 169 होता है, 14 का स्क्वायर करते तो 96, बहुत ज़्यादा चला जाता है, इसीलिए 13 ही तक लीजिएगा। तो यह कितना हो गया, 32 होगा या आंसर, या कितना हो गया, 138। इसी दोनों में से आएगा आंसर है। तो वही 13 सोचे, उसके जस्ट आगे वाला संख्या 14 गुना करिए, तो 13 है, गुना करिए 14 तिया 42, और 14 आया, 14 तिया 42, 14 और 4 कितना 18 हो जाएगा। 14 तिया 42 के 2 हो गए, 14 और 4 18, ठीक है। तो 100 कितना होगा, 82 हो जाएगा। तो 182 से देख रहे क्या है, छोटा है, 182 से छोटा है, तो बड़ा वाला आंसर ना होगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 132, यानी 132 का स्क्वायर करिएगा तब जाके इतना आएगा। यानी इसका वर्गमूल ये हो गया 132। बताइए समझ में ये आया कि नहीं, ठीक है। तो एक और लेके बता रहे, एक और देखिए,
32,761। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो इसका वर्गमूल निकालिए तो देखिए वही एक है। तो वैसे कोई संख्या जिसका स्क्वायर करने पर एक आ जाए, तो एगो एक है, एगो 9 है। एक का स्क्वायर करे तभी एक का जगह पर एक आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करे तभी इकाई की जगह पर एक आ जाएगा। ठीक है, तो एगो एक हो गया, एगो 9 हो गया। अब दो डिजिट को छाड़ दीजिए। अब इतना देखिए 327 है, तो 327 है, तो इसको कोई संख्या को सोचिए 1 से लेकर 25 तक कम से कम आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो 50 तक याद कर लीजिएगा कि कम से कम 2500 तक कम से कम याद होगा। जैसे भी हो गया इसके नज़दीक चाहिए, तो जैसे में 19 का स्क्वायर करिए तो 361 हो जाएगा। लेकिन 18 का स्क्वायर करिए तो 324 होता है। 18 का स्क्वायर करने पर कितना 324 होता है। 18 के यानी इसके नज़दीक में चला गया, तो कौन सा संख्या वो 18 है। तो आंसर रहता है 181 होगा या 100 कितना हो जाएगा 189 होगा। इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। तो वही जो सोचे हुए है 18 के जस्ट अगला संख्या कौन होता है 19 होता है। तो गुना करिए 18 नमा कितना होता है 162 होता है। 162 के 2 दे दिए, फिर 100 कैरी कितना होगा 16 हो गया। तो 18 को 16 को जोड़िए, 16 2 32 30 34 हो गया। ठीक है, नहीं कितना 342 हो गया। 342 से क्या है छोटा है, तो आपका आंसर भी कितना होगा छोटा वाला हो जाएगा। कितना होगा छोटा वाला, यानी आंसर आपका कितना 181 हो जाएगा। तो बताइए आपको समझ में ही आया है कि नहीं। तो ऐसा कोई भी संख्या रहेगा, या 4 डिजिट में या 5 डिजिट में 6 डिजिट में जो संख्या आएगा उसका भी वर्गमूल है। यानी इसी कंसेप्ट जो हम कंसेप्ट दिए, इसी कंसेप्ट से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों रोज़ वो कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ आपको ट्रिक्स सिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।